सभी नाज़रीन का खैर मकदम है और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए होंगे। पेपर को देखा, बहुत खुशी हासिल हुई। ये है कि मैंने जो वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए थे उस पर हमने कवायद का पोर्शन बहुत कम रखा था, लेकिन जो आप देख रहे हैं इक़्तिबास, इस पर जो है अदबी जो सवालात पूछे गए हैं बहुत ही अच्छे हैं, कारगर हैं। और आप देखिए, ये मेरा प्रैक्टिस सेट, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, ऐसे फ़ेल जिसमें ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल दोनों पाए जाएँ उनको क्या कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि ज़माने की 3 किस्में होती हैं, हाल और माज़ी, मुस्तक़बिल, ये होता है ना, तो इसमें ये चीज़ें फ़ेल मुज़ारे में तो कोई भी सेंटेंस ऐसा होता है कि इसमें हाल और ज़माने मुस्तक़बिल भी दोनों पाया जाता है, तो उसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, मुंदरजा ज़ैल में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए, है ना? तो ये तहरीर, कौल, बात, ये हस्ब ज़ाला में से ज़ायद क्या है? तो इसमें देखिए आपका जो है तहरीर और बात, ये दोनों मुअन्नस में आते हैं और कौल आपका जो है ये मुज़क्कर में है। तो इसमें एक से ज़्यादा सवालात, यानी आपका 72 का डी सही हो जाएगा। 73 में बात करें, तर्जुमे में से कौन सा लफ्ज़ में साबिक़ा का इस्तेमाल हुआ है? ठीक है, साबिक़ा जो है आज़ादी, जादूगर, दवाख़ाना, तो इसमें से कोई भी जो हस्ब ज़ाला में से कोई लफ्ज़ नहीं है। साबिक़ा के माने पहले होता है, इससे जो है कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ई होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में, इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं? तो इसमें जामिद की जो है वो इसमें जामिद कहलाता है, वो इसमें जो किसी इसम से बना ना हो और उससे भी कोई लफ्ज़, इसमें जामिद के माने ठोस सॉलिड के होता है, तो इसकी कोई किस्में ही नहीं होती। इसमें ऑप्शन आपका ई करेक्ट आंसर। दूसरा है कि वो नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की वजह से पड़ जाए क्या कहलाता है? तखल्लुस से हमने आपको वीडियो में बताया था, ये एक शायर का नाम होता है, उसकी एक शनाख्त। इसमें आम लक़ब, सवाल देख लीजिएगा, इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें आम होगा। या आप इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है ई, हस्ब बाला में से कोई नहीं। ठीक है। बागीचा क्या है? इसमें मुसग्गर या मुकब्बर, ये इसमें की किस्म है, इस बाग, ये बड़े बाग में ये मुकब्बर कहलाता है, बागीचा छोटे को कहते हैं, तो इसमें मुसग्गर इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आइए बात करें 76 के बाद जो है 70, आप आइए ऊपर 77, दर्ज झैल में से इन अल्फाज की निशानदेही की जो बाज़ मानों में मुज़क्कर और बाज़ मानों में मुअन्नस होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जैसा कि हम जानते हैं, इसमें ये देखिए कि एक ही लफ्ज़ है ये अर्ज़, ये जो है ये दोनों में इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के भी मानों में और मुअन्नस के मानों में। एक अर्ज़ कहते हैं, जैसे ज़मीन की लंबाई चौड़ाई, इसका आराज़ जिसको होता है, आराज़ी, कीमत इतनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल के मानों में, और एक अर्ज़ की होता है, लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो यही एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका इसका सी होगा। नेक्स्ट है इब्तिदा की ज़िद क्या है? यानी इब्तिदा की आपका एंटानिम पूछा जा रहा है, तो इसका इंतहा होता है। 79 पे पारसन का मुज़क्कर जो है ये आपका जो है पारसी। ठीक है। नेक्स्ट जो है 79 के बाद आइए 78, आपका 80, सोनार का मुअन्नस क्या है? तो ये जो है सोनारन। ठीक है। ज़माने के लिहाज से फ़ेल के कितने हैं? तो 3 किस्में होती हैं, ऑप्शन आपका 3 करेक्ट आंसर। 82 पे बात करें, मुंदरजा ज़ैल में जुमलों में कौन सा फ़ेल है? जल्दी जल्दी पढ़, इस तरह लिख, सबक सुना, ये जो है आप हुक्म दिया जा रहा है, फ़ेल नहीं, इनकार के मानों में मुज़ारे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन 3 होगा, फ़ेल अमर। आइए क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 83 में, ये 83, हम आए कौन सा सेगा है? तो इसमें जैसे हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आप जानते ही जमा के मानों में है, लेकिन इसमें जमा गायब और जमा मुअन्नस गायब दिया, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ही होगा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। 84 में डींग हाँकना के क्या माना है? तो इसके शेखी बगानों में आता है, शायराना जब शेखी हो ताल्ली कहलाते, तो इसमें आपका एक से ज़ायद ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। दर्ज झैल में शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? सब कहाँ कुछ लाला व गुल में रुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, ये जो है आपका हुस्न तालील है, करेक्ट ऑप्शन इसका हुस्न तालील। ये इसमें कहा जा रहा है मुजर्रद को मुजस्सम बनाना, इल्लत कुछ और है,
है ना। शायर ने कहा कि ये ज़मीन से जो लालो गुल ज़मीन से सब्ज़ा निकले हैं, ये ऐसी ऐसी हस्तियाँ इस ज़मीन पे दफन हैं जो उनके रूप में जन्म लिया है। तो इस तरीके से इसमें हुस्न तालील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें 86 में, हामिद और सईद वली दिल्ली गए, इस जुमले में और क्या है। तो और जो है ये हरूफ अरफ अत्फ कहलाता है। आप इस तरीके से कंजक्शन कह सकते हैं, दो को हामिद और सईद को जोड़ा जा रहा है हरूफ अत्फ। नेक्स्ट जो है 87, कवायद में अलिफ वाव और याए के अलावा दीगर तमाम हरूफ क्या कहलाते हैं। ये हरूफ इल्लत कहलाते हैं। तीन ही होते हैं, यही तीन हरूफ इल्लत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 में, गज़ल के सबसे बेहतर शेर को क्या कहते हैं। ये हमने आपको नोट्स में बताया था कि शाह बैत और बैतुल गज़ल दो कहा जाता है। इसका मतलब हुआ हस्ब बाला में से एक से ज़ायद। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे आइए बात करते हैं। ये ख्वाब और खुश में जो वाव है उसे क्या कहते हैं। ये जो है हरूफ वाय मारूफ एक होता है, एक वाय मादूला होता है। वाय मारूफ में वो होता है कि वाव पढ़ी जाती है, जैसे खूब कहा गया, वाव क्लियर हो गया। इसमें ख्वाब वाव देखिए साइलेंट हो रहा है ना, ख्वाब खुश वाव जाहिर नहीं हो रहा, तो वाय मादूला है ये। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। आइए बात करें क्वेश्चन नंबर 90 पे, इस्तिलाह में शेर में काफ़िए के बाद आने वाले मुकर्रर लफ्ज़ या अल्फाज को जो रदीफ़ कहा जाता है। ठीक है। 99 पे, ये भी ना पूछा सयाद ने कौन रहा कौन रिहा हो गया। देखिए लफ्ज़ रहा और रिहा में ज़ेर ज़बर का फ़र्क है, ये हरफ तजनीस में आता है। तजनीस के माने होता है यकसां, तो इसमें थोड़ा सा है ज़ेर ज़बर का फ़र्क है, बाकी लफ्ज़ यकसां, इसलिए तजनीस इसमें सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे किसी चीज़ को तशबीह दी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जिसको तशबीह दी जाती है वह हरफ मुशब्बा कहलाता है। जिससे पूछा जा रहा है तो उसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी होगा, हरफ ये मुशब्बा बे। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, पहले ही मिसरे में क्लियर है। इस शेर में हस्ती को किससे तशबीह दी गई है, तो हस्ती को हुबाब से, है ना, कि हमारी ज़िंदगी पानी के बुलबुले के मानिंद है। तो हस्ती को हुबाब से दिया गया है, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ये आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ी लफ्ज़ में सिमिली के लिए इल्म बयान में कौन सी इस्तिलाह मुस्तअमल है। तो हमने जब तशबीह का आपको पढ़ाया था उसमें बताया था, देखिए तशबीह जो है सिमिली कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं, इस्तिआरा मिजाज मुरसल किनाया, इसमें आपका ऑप्शन जो है ई सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 95 पे बात करें। मकतूब अलैह से क्या मुराद है, तो जिसके नाम ख़त लिखा जाता है उसको मकतूब अलैह कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर। मकतूब की जमा क्या है, मकातीब, देखिए ऑप्शन सी सही है इसमें। ठीक है। करीब की ज़िद क्या है, करीब के माने करीब, पास, नज़दीक के मानों में इस्तेमाल होता है। ज़िद पूछा जा रहा है ना, एंटानिम पूछा जा रहा है। कुर्ब के माने भी नज़दीक होता है, तो इनमें से कोई नहीं, आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन थी वो। नेक्स्ट है 98, मजलिस की जमा मजालिस, करेक्ट ऑप्शन, ये तो सो आया ही गया। दर्ज झैल में से मुहावरे की निशानदेही कीजिए। मुहावरे की एक असल पहचान होती है, इसमें जो मज़दर इस्तेमाल होता है यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ना का इस्तेमाल। पापड़ बेलना, ना का लफ्ज़ आ गया, बाकी सब ज़रबुल मसल में। आपका करेक्ट ऑप्शन 99 का 1 होगा, ए मतलब। 100 क्वेश्चन में देखिए, खिचड़ी पकाना से क्या मुराद है। खौफजदा होना नहीं है, खुफिया सलाह मशवरा। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 पे बात करें, तशबीब किस सिन्फ का हिस्सा है। अज्जा तरकीबी ये कसीदे का है, तशबीब गुरेज मदा। ठीक। नेक्स्ट है, दर्ज झैल में से साबिका की निशानदेही की है। अच्छा क्वेश्चन लगा इसने। खुशबू, अनमोल, परदेस, तीन वर्ड दिया है। हस्ब झैल में से एक से ज़ायद या इसमें से नहीं। तो साबिका किसी भी लफ्ज़ के पहले, जैसे आप इसमें देखिए दो लफ्ज़ है, खुशबू, जैसे हमने कहा खुश अतवार, खुश बयान, खुश इल्हान, तो इस तरीके से खुश लफ्ज़ जो है साबिका है। इसी तरीके से अनमोल में देखिए, अनमोल में जैसे अनगिनत, अनमोल, अब बहुत सारे अल्फाज बनाए जा सकते हैं, तो इसमें जो है आपका एक से ज़ायद वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद।
एक ऐसी नज़्म जिसके हर बंदे में 3 मिसरों पे मुश्तमिल हो, ये मुसल्लस कहलाती है। करेक्ट आंसर। 104 में आप मिलाते चलें, आपको मतलब ये सटीक आंसर किस दिया जा रहा है। एक सवाल नंबर 104, ऐसा हाँ इसम जो औजार या हथियार का नाम हो क्या कहलाता है। तो इस तरह जो है वो इसमें आला के उसमें ज़ुमरे में आता है। इसमें देखिए ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसमें आम है, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें ज़ात है। इसमें करेक्ट आंसर आपका आंसर ई होगा। नेक्स्ट जो है हरफ शमसी, हरूफ शमसी होना चाहिए था, कितने हैं 14 तादाद होती है। नेक्स्ट जो है 106, दर्ज झैल में जुमलों में माजी बईद की निशानदेही। माजी माने गुजरा हुआ ज़माना, बईद के माने भी दूर के होता है, यानी वो ज़माना जिसको गुजरे हुए ज़्यादा वक्त हो गए। जैसे हाँ अहमद आया होगा, अहमद आया, अहमद आया था थी थे का इस्तेमाल हो गया। करेक्ट आंसर आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 107 पे बात करें, दर्ज झैल जुमलों में मुतज़ाद जुमले की निशानदेही, यानी एंटानी पूछा जा रहा है कि किस ज़ुमरे में इस्तेमाल हुआ। ज़्यादा सोने से सेहत मुतासिर होती है, लफ्ज़ नहीं है। तिजारत में फ़ायदा भी है नुकसान भी, तो फ़ायदा नुकसान ज़िद। मेहमान के आने से खुशी होती है, जाने से गम, तो ये खुशी गम, इसका मतलब हस्ब ज़ैल बाला में से एक से ज़ायद आंसर सही है। 108, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी में, कौन सी क्या है। ये कौन सा कौन सी है ना, कौन सा कौन है, ये जो लफ्ज़ क्वेश्चन होता है वो ज़मीर इस्तिफ़हाम कहलाता है। प्रोनाउन के मानों में ज़मीर है, इस्तिफ़हाम माने सवालिया क्वेश्चन। इसमें करेक्ट ऑप्शन आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 109 में ब्लैंक वर्सों को उर्दू में क्या कहते हैं। तो ब्लैंक वर्सों को नज़्म मुअर्रा के नाम से जाना जाता है। जैसा देखिए आपसे में नसरी नज़्म, नज़्म आज़ाद, पाबंद नज़्म दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ई होगा, बाला में से कोई नहीं। नो क्वेश्चन नंबर 110, रुबाई के बारे में दर्ज झैल में से कौन सा बयान या बयानात सही हैं। पहला देखिए, रुबाई के चारों मिसरों में काफिया लाया जा सकता है, ये बयान दुरुस्त है। जैसा कि आप जानते हैं रुबाई में 4 मिसरे, और पहला दूसरा और चौथा तीसरे में काफिया नहीं भी होता है, लाया भी जा सकता है, ये भी सही है। रुबा से मुस्तक है बमानी 4, ये भी सही है। और 24 मखसूस औज़ान में रुबाई कही जाती है, ये भी सही है। तो इसमें से हज़्बाला में से 1 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 111 पे, उर्दू की पहली मसनवी कौन है। तो पहली मसनवी कदम राव पदम राव, ये निज़ामी इसकी है, निज़ामी बेदरी की। फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी पूरा नाम है इनका, फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसे उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा। तो ये जो है इन्होंने वली को कहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर। आइए बात करें 113 क्वेश्चन नंबर, उर्दू पंजाब से निकली है, किसका ख्याल है। मेरा पिछला वीडियो जो लिसानियात पे हमने आपको नोट्स दिया था, उसमें तमाम चीज़ों बताया था कि इसमें से एक आध दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, पूछा भी गया। तो उर्दू पंजाब से ये जो है नज़रिया जो है, इसमें से देखिए कोई नहीं, ज्ञान चंद जैन माहिर लिसानियात हैं। उर्दू पंजाब से निकली महमूद शिरानी का नज़रिया है। मसूद हुसैन ने जो नज़रिया दिया था वो नवाह दिल्ली का दिया था। एहतसाम हुसैन का भी नज़रिया है लेकिन इसमें नहीं है। तो हस्ब वाले में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर आपका ही होगा। बांग दरा किसका शेरी मजमू है, अल्लामा इकबाल का। करेक्ट आंसर। उर्दू में सबसे पहले किसने नावल लिखे, नज़ीर अहमद ने लिखे थे। ठीक है। नेक्स्ट 116, यादगार गालिब क्या है। ये समाहनी की किताब है, ऑप्शन में नहीं है, हस्ब बाला में से कोई नहीं। न शेरी मजमूआ, न मदामी, न खतूत। ड्रामा अनारकली में सलीम के दोस्त का नाम क्या है, बख्तियार नाम था। करेक्ट आंसर सी। 118 पे देखिए, दर्ज झैल में से नाविल निगार कौन है। सभी नाविल निगार हैं। कुरतुलन हैदर, आग का दरिया, अब्दुल लतीफ़, बहुत सारी नाविलें, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 119, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किसकी फरमाइश पर मुसद्दस मदुजज़ इस्लाम लिखा था। सर सैयद की फरमाइश पे। करेक्ट आंसर। उर्दू किस उर्दू शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है। मीर तक मीर, वीडियो में हमने बताया था, बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ों का सेहरा किस इलाके को, सिंध को करार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122,
गौदान क्या है? ये गौदान जो है नाबिल है। नेक्स्ट 123, सहरुल बयान किसकी मसनवी है? ये जो है मसनवी मीर हसन की है। देखिए, दया शंकर नसीम, गुलजार नसीम, मीर असर, ख्वाब ख्याल, मीर तकी मीर की मसनवी। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका हस्ब बाला में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 124। दर्ज झैल में से किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था? ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं अख्तर ईमान, अख्तर शिरानी, ये चकबस्त, ये सब जो है अब्दुल जदीद, इसमें ये फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था। क्वेश्चन नंबर 125, मरसिया निगार की हैसियत से कौन मशहूर है? तो सौदा ने भी मरसिया लिखा है, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने भी। तो अगर आप पहले को अवॉइड करें तब भी एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, डी सही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 पे आए, देखिए क्वेश्चन नंबर 126, चकबस कहाँ पैदा हुए? पैराग्राफ आप अपना देख लीजिएगा सामने अपने, फैज़ाबाद में करेक्ट ऑप्शन। अभी आपके आफताब वकालत दुनियाए वकालत को मुनव्वर भी न करने पाया था कि गहना गया। इस जुमले में तराकीब की निशानदेही कीजिए। तराकीब कहते हैं हरफ इजाफत के साथ जो है माना कोई बना लेना, जैसे दुनियाए वकालत यानी दुनिया की वकालत, आब वकालत, आफताब वकालत। ठीक है, तो ये तरकीब है। इसमें जो है दोनों हस्ब दाला में से एक से ज़ायद करेक्शन, डी करेक्ट आंसर। चकबस्त किस लिए रायबरेली गए थे? तो मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 129 पे, चकबस्त की नज़मों का मौजू क्या है? तो ये हुब्बुल वतनी पर इनकी है, वतन परस्ती पे नज़में हैं। ये जो है शायर हुब्बुल वतन का शायर कहलाता है। जैसे इन्होंने खाके वतन, इसका हुआ है। नेक्स्ट देखिए, चकबस्त की तालीम और तरबियत कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। पैदाइश तो ये फैज़ाबाद में होते हैं, लेकिन जब ये आए हैं लखनऊ में, अनीस का ज़माना, अनीस से बहुत ज़्यादा मुतासिर रहे। ठीक है, आप वहाँ से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 131, किसने सर सैयद के दादा को जवादुद्दौला का खिताब दिया? आप इक़्तिबास पढ़िए और उससे नस्ल निकालिए। पहला ऑप्शन आलमगीर सानी ने। नेक्स्ट 132 पे क्वेश्चन, सर सैयद की तरबियत में किसका अहम हिस्सा था? वालिदा का। नेक्स्ट, आईन अकबरी किसने लिखी? आईन अकबरी को अबुल फज़ल ने लिखा था, जबकि सर सैयद ने इसकी तसहीह किया है, मतलब नज़रसानी करके जहाँ पे गलतियाँ थीं उसको निशानदेही करके सामने लाए। नेक्स्ट है, सर सैयद ने किस सन में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया? ये आप इक़्तिबास पढ़िए, वहीं से मिल जाएगा, और 1862। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 135, सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तहज़ीबुल अखलाक, 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 पे देखिए, अबुल कलाम आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या है? फ़िरोज़ बख्त। जर्नलिस्ट के उर्दू में कौन सी इस्तिलाह मुस्तअमल है? तो जो सहाफ़ियत का करती है सहाफ़ी कहलाते हैं, अखबार, एडिट, न्यूज़। ठीक है, 137। क्वेश्चन नंबर 129 पे बात करें, अल हिलाल क्या है? ये अल हिलाल जो है रिसाला है अबुल कलाम आज़ाद का, अल हिलाल अल बिलाग। जबकि यहाँ पे देख खतूत का मजमूआ दिया, ये गुबार खातिर होना चाहिए था। करेक्ट ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। हबीबुर्रहमान खान शेरवानी के नाम जो खतूत लिखे थे वो किस नाम से? गुबार खातिर के नाम से। इस सन में मौलाना आज़ाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर बने थे? तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है आप उसमें मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन बी 1923। 141, मुसाफिर कहाँ सफ़र कर रहे थे? तो ये शहर में, समंदर में, जंगल में। इसका करेक्ट ऑप्शन वाला में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142, दोनों मुसाफिर खाने के लिए कहाँ बैठ गए? तो दरख्त के साए में बैठ गए थे, करेक्ट ऑप्शन। पहले मुसाफिर के पास कितनी रोटियां थी? 4, 3, 2, है ना। पहले मुसाफिर के पास आप देखिए इक़्तिबास भी दिया होगा, इसमें नहीं दिया है। पहले मुसाफिर के पास जो है, इसमें देखिए 4 दिया, 3 दिया, 2 दिया, हस्ब आलम में से एक से ज़ायद, हस्ब आलम में से कोई नहीं। 5 थी रोटियां, एक के पास 5 थी, दूसरे के पास 3। ठीक है, अब जब वो खाना खाने की गया तो उसने 8 दिया था दिरहम। ये आप लोग झगड़ा ना करिएगा, बांट लीजिएगा।
चलिए, जब दोनों खाने बैठे तो क्या हुआ? एक ताजिर वहाँ से गुजरा, एक मुसाफिर और भी उधर से गुजरा, एक फ़कीर, एक मुसाफिर गुजरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे मुसाफिर ने दोनों को कितने दिरहम दिए थे? 8 दिरहम दिया था। करेक्ट ऑप्शन 145। आइए क्वेश्चन नंबर 146 पर। किस सन में यूनेस्को ने ताजमहल को आलमी सकाफती विरसे में शुमार किया? पैराग्राफ पढ़िए, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। 1983 में। ताजमहल की तामीर में इस्लामी तर्ज तामीर के अलावा किस तर्ज तामीर के अज्जा का मिलाप नज़र आता है? तो आप देखिए, डायरेक्ट इबारत में आप अंडरलाइन करते हुए पढ़िएगा, हिंदुस्तानी, फ़ारसी, तुर्की तीनों दिया हुआ है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को किस दौर के 7 अजायबात का शुमार किया जाता है? तो ये दौर जदीद में। आप लास्ट इबारत देखिएगा, यहाँ पे देखिए दिख रहा भी रहा है, 2007 में दौर जदीद के 7 अजायबात में शामिल किया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर। अजायबात का वाहिद क्या है? ये अजूबा की वाहिद। अजूबा जो है ये वाहिद है इसका, इसकी जमा जमा अजायबात, अजायब भी होता है। नेक्स्ट, ताजमहल किस दरिया के साहिल पे बना हुआ है? तो ये जो है जमुना के। करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को बखूबी देखा होगा, मिलान कर लिया होगा। फिर इसी पर वीडियो का ख़ात्मा करते हैं, मिलते हैं किसी फिर अच्छे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।